أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 83 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। व और इज, उज़्कुरु के माने में आया है इज, याद करो वो वक्त जब। अखज़ना, लिया हमने। हम अल्लाह के लिए आया है और ये प्लूरल क्यों आया है? ताज़ीम और इज्जत के लिए आया है। अल्लाह तो एक है, लेकिन अल्लाह यहाँ अपने लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मीसाक, मीसाक का रूट है वाव साका। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, कोवेनेंट, अहद, कसम उठाना। मीसाक वसाक से है, इसका मतलब है लिटरल मीनिंग होता है बांधना, रस्सी से बांधना। तो रस्सी जैसे दो चीजों को आपस में बांधती है, उसी तरह से मीसाक होता है पक्का वादा, जो वादा करने वाले को उससे जिससे उसने वादा किया बांध देता है। बनी इसराइल, बनी इसराइल यानी बनी याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। तौरात में ये वादा लिया गया था पैगंबर की ज़बानी, और ये वादा क्या था? ला ताबुदू, कि ना तुम इबादत करोगे, इल्ला मगर अल्लाह ही अल्लाह की। वादा क्या था? वादा ये था कि ना तुम इबादत करोगे। इबादत क्या है? किसी के सामने अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करना, मोहब्बत और ताज़ीम के साथ। इबादत चार तरीके से होती है, कौली यानी बोलकर, फ़ैली यानी अमल से इबादत, जैसे नमाज पढ़ना या अच्छे काम करना, लोगों की मदद करना, रोजे वगैरह। और हर अमल जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है वो इबादत होता है। और उसके अलावा इबादत होती है कल्बी, दिल से इबादत करना, दिल में हर वक्त अल्लाह की याद। और उसके अलावा माली यानी पैसे देकर, पैसों से माली मदद करना। तो यहां कहा गया है कि नहीं तुम इबादत करोगे, ये नहीं कहा गया कि तुम इबादत मत करना। बहुत सख्ती के साथ मना किया जा रहा है। ये उसी तरह है जैसे आप अपने बच्चे से कहें कि तुम उस पार्टी में नहीं जा रहे हो, बजाय इसके कि तुम कहो, आप कहें कि तुम पार्टी में मत जाओ। इन दोनों में बहुत फर्क है। डेयर यू गो, दिस इज व्हाट यू वांट टू से। तो यहां कहा गया है कि तुम इबादत नहीं करोगे मगर अल्लाह की, न किसी रसूल की, न किसी पत्थर की, न किसी दरख्त की, न किसी इंसान की, न किसी जानवर की, न किसी मखलूक की, किसी की नहीं अल्लाह के सिवा। वो बिल वालिदैनी, और वालिदैन के साथ, इहसाना, इहसान करना है। वालिदैन का रूट है वाओ लाम दाल। वालिदैन दोनों माँ बाप के लिए आता है, और वलद कहते हैं बच्चे को। तो यहाँ कहा गया है एहसान। एहसान हुस्न से है, हक से ज्यादा बढ़कर किसी को देना, बेहतरीन मामला करना। अल्लाह के बाद वालिदैन का हक है, और यहाँ भी अच्छा करना है अपने कौल से, अपने अमल से, अपने माल से, अपने अखलाक से। और जो भी अल्लाह ने हमें नेमतें दी है उसमें अपने वालिदैन के लिए सबसे पहले खैर और भलाई चाहने वाले होने चाहिए। माँ बाप का एहसान कौल से किस तरह से कर सकते हैं? माँ बाप से नरमी से बात करो, अदब से बात करो, उनके बारे में भी जब बात करो तो अच्छी बात करो, यहाँ तक कि उनके बारे में अच्छा सोचो। और जिस्म से यानी जब माँ बाप के सामने बैठो तो अदब से बैठो, कंधे झुका कर बैठो, उनकी खिदमत करो। जब माल की बात आती है तो अगर उनके पास माल नहीं है तो अपने माल से उनकी जरूरियात पूरी करो। माल में भी सबसे पहला हक वालिदैन का है। बाहर चैरिटी करते रहो और माँ बाप की जरूरतें पूरी ना करो, ये ऐसी चैरिटी का कोई फायदा नहीं। और उनके लिए दुआएं करो,
दुआएं भी हमें सिखा दी गई है, हम पर नहीं छोड़ा कि क्या मांगना चाहिए। एक दुआ सिखाई गई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए हमारे रब तू उन पर रहम कर जैसे कि उन्होंने हमारी परवरिश की बचपन में। देखिए यहां कहा गया और वालिदैन के साथ एहसान, यानी यहाँ भी बहुत सख्ती से कहा जा रहा है, कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसी तरह से कहा जा रहा है जैसे पिछले हिस्से में कहा गया था आयत की कि नहीं तुम इबादत करोगे मगर अल्लाह की। उसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि और वालिदैन के साथ एहसान, बेहतरीन सलूक, यानी वालिदैन के साथ बेस्ट, दी बेस्ट, एक्सीलेंस, यानी ये आपको अपने आप से खुद देखना होगा कि क्या मैं अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन सलूक करती हूँ या करता हूँ। वह और दिल कुर्बा, दी का माना होता है वाले, और कुर्बा यानी करीब, करीब वाले यानी कराबतदार यानी रिश्तेदार। कराबतदारी जो होती है वो 4 नस्लों तक जाती है, यानी आपके वालिद, उनके वालिद, उनके भी वालिद और उनके भी वालिद, वहां तक की नस्ल तक आपके कराबतदार है, यानी आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, और जहां तक आपकी कराबतदारी जाती है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा हक है माँ बाप का, फिर उसके बाद सबसे करीब होती है औलाद, उसके बाद शौहर बीवी, उसके बाद बहन भाई फूफी चाचा मामा मासी, और फिर उसके बाद उनके बच्चे, यानी बहन भाई का ज्यादा करीबी रिश्ता है और उनके बच्चों का उसके बाद। शादी के बाद ससुराल वाले भी कराबत अकरबा में ही आ जाते हैं। तो उसके अलावा जो भी इंसान के करीबी लोग हैं, दोस्त हैं वगैरह है, वो भी अकरबा में आ जाते हैं। तो इन सब के साथ एहसान करने का हुक्म दिया गया, बेहतरीन मामला करो, रिश्तों को काटो नहीं। क़राबतदार में वैसे तो वालिदैन भी आते हैं, लेकिन अलग से कहा गया है वालिदैन के लिए, ये ताकीद के लिए आया है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दी गई है माँ बाप को। अल्लाह ने इसे स्पेशली अलग से कहा है क्योंकि वालिदैन का दर्जा सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि बाकी रिश्तों में हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं, वो हमारे साथ भलाई करते हैं, बीवी शौहर के साथ भलाई करती है, और बच्चों के साथ, अपने बहन भाई के साथ, वो हम पर डिपेंड भी करते हैं। लेकिन वालिदैन वो हैं जिन पर हम पूरी तरह से डिपेंड करते थे, हर चीज के लिए। वो हमारी सारी जरूरतों को देखते थे, उनकी वजह से हम यहाँ हैं। अगर वो ना होते तो हम ना होते। उन्होंने हमें दुनिया में लाने के लिए तकलीफ उठाई है, हमारे लिए कमाते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, हमें खिलाना पिलाना और हर एक चीज, शादी ब्याह में अपने आप को थका देते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। वो हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारे दुख में दुखी होते हैं। वो हमारे सबसे बड़े खैर खा हैं। तो जब उन्होंने हमारे साथ सख्ती भी की है तो उसके पीछे भी उनकी हमारे लिए भलाई की नीयत थी। तो वो हम पे सबसे ज्यादा एहसान कर चुके हैं। तो बाकी जिंदगी अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है कि हम वालिदैन के साथ एहसान करें। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे ज्यादा मेरे एहसान का हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। उससे पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। फिर पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। और दोबारा पूछा, फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप। यानी 3 दर्जे माँ का, 3 गुना माँ का दर्जा ज्यादा ऊपर है बाप से भी। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जलील हो गया, वो जलील हो गया, वो जलील हो गया। ये बात उन्होंने 3 मरतबा फरमाई। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसके पास उसके माँ बाप बुजुर्ग हो जाए, या दोनों, या दोनों में से कोई एक, और फिर भी वो जन्नत में दाखिल ना हो सके, यानी उनकी खिदमत करके। सूरह इस्रा आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि उसी की इबादत करो और वालिदैन के साथ एहसान का बर्ताव करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना उन्हें झड़को, बल्कि उनसे नरमी से बात करो
اور ان کے لیے رحم کے جذبے کے ساتھ اپنے بازو نیچے جھکا دو اور دعا کرو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہو، یعنی اکثر جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو بچے جوانی کو پہنچ جاتے ہیں، اور ماں باپ جب بڑے ہوتے ہیں اور بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ بچوں پر آرام سے قابو پا پاتے ہیں، لیکن جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ان میں زیادہ طاقت ہوتی ہے اور ماں باپ کمزور ہو گئے ہوتے ہیں۔ اس وقت بچوں کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پر قابو پانے کی کوشش کریں، انہیں ڈانٹیں یا ان پر زور زبردستی کریں یا ان سے اونچی آواز میں بات کریں یا ان سے سختی کریں کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، یا جیسا یہ کیا کیا کرتی ہو، کیا تم سمجھتی نہیں، یعنی یہ لہجہ آپ کر سکتے ہیں، آپ میں قابو پانے کی طاقت ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے کندھوں کو جھکا لو، یعنی ایسے بن جاؤ کہ آج بھی تم ان سے چھوٹے ہو اور وہ آج بھی تم پر قابو پا پائے، یعنی آج بھی انہیں ایسا احساس دلاؤ کہ وہ ہی طاقتور ہے۔ احسان کا مطلب ہے بہترین سلوک، حق سے زیادہ دینا کسی کو، تو ہمارے احسان کا سب سے پہلے حقدار جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی شخص آپ کے اوپر احسان کرے اور آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنے کا دل چاہے تو اپنے ماں باپ کے احسان ضرور یاد کرنا، کیونکہ ان کے احسان ہمیشہ کسی کے بھی احسان سے زیادہ بڑھ کر ہوتے ہیں ہم پر۔ لیکن بہترین کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ کسی اور کا حق مارا جائے، یعنی بچوں کا بھی ایک حق ہے، بیوی شوہر کا بھی ایک حق ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کرو ٹو یور لیول بیسٹ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی اپنے شوہر کا حق مار دے، یا بچوں کے حق میں کمی کر دی جائے، یا ماں باپ بتائیں گے کہ تم کیا کرو اور کیا نہیں، اور اسے یعنی دوسرے رشتے داروں کے ساتھ، کیونکہ ہر ایک کا حق ہے ہر ایک کے اوپر احسان کرنا ہے، تو ماں باپ کا پہلا درجہ ہے اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کے بھی حق اور حقوق پوری طرح سے دینے۔ ماں باپ کے بعد سب سے قریب ترین ہوتے ہیں بچے، بچوں کا بھی ہم پر بہت سا حق ہے، ان کی بہترین پرورش کرنا، ان کی تربیت کا خیال کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آنا، ان کے ساتھ ضد زبردستی اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنا، ایک ایج کے بعد کم سے کم جب وہ بڑے ہو جائیں، جب وہ 25 سال کے 22 سال کے ہو جائیں تو ان کے ڈیسیجنز کو کنٹرول کرنا کہ تم یہ کر سکتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے ہو اور تمہارے یہ مجھ پر حق ہے، اور اس طرح سے ماں باپ کا ناجائز فائدہ اٹھانا یا بچوں کے ساتھ ناجائز طریقے سے ان کے ساتھ سختی کرنا، ان کے ساتھ یہ درست نہیں، ان کے پیسوں پر کنٹرول کرنا، انہیں بتانا کہ کہاں تم خرچ کر سکتے ہو کہاں نہیں، تم کس کیا ان کے ڈیسیجنز کو ڈومینیٹ کرنا، ان کو ڈکٹیٹ کرنا، یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے۔ والیتامہ اور یتیم، یہ یتیم کی جمع ہے، یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ بچے بنا باپ کے رہ جاتے ہیں، یہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے لڑکا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماں کے مرنے کے بعد یتیم ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہم حسن سلوک کرتے ہیں، رشتے داروں کے ساتھ ہم نبھاتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہم پر کچھ احسان کرتے ہیں، وہ ہمارا دھیان رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نبھاتے ہیں کیونکہ ہمارے کچھ مطلب بھی ہوتے ہیں، لیکن یتیم مسکین جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کا سب سے کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے، ان پر نہ ان کا کوئی ہم پر احسان ہوتا ہے اور نہ ہی ہم ان سے کوئی امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اس کے بدلے میں وہ ہمارے لیے کچھ کر سکیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یتیم مسکین کو کوئی نہیں پوچھتا، ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی دو، ان کے ساتھ بھی احسان کرو جن کا تم پر کوئی احسان نہیں ہے، ان کو بھی دو جنہوں نے کبھی تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے، یتیم کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کی تربیت بھی کرو، بعض وقات ان کے مال کی سنبھال بھی کرنی ہوتی ہے، ان کا خیال رکھو کہ کہیں وہ غلط رستے پہ نہ چلے جائیں، ان کی شادی بیاہ کی ذمہ داری لو، کیونکہ یہ ساری ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے، باپ ہر قدم پر دھیان رکھتا ہے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے،
कि कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, उसके कौन दोस्त है, वो कहाँ उठता बैठता है, उसकी तरबियत, उसकी हर चीज का ख्याल बाप रखता है। माँ भी रखती है, लेकिन बाप के गुजर जाने के बाद पूरी तरबियत अकेली माँ कर सके, ये मुश्किल होता है। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम सब की है, सोसाइटी के हर एक शख्स की है। वल मसाकीन, मसाकीन मिस्कीन की जमा है, मिस्कीन का रूट है सीन काफ नून, सकना कहते हैं ठहर जाने को, रुक जाने को। वो शख्स जो फंसा हुआ हो किसी सिचुएशन में कि वो उससे निकल ना सके, या वो जो घर में ठहर जाए और बाहर ना निकले, उसमें हलचल ना हो। गरीब नादार लोग, मुफलिस लोग, जिनकी जरूरियात पूरी ना होती हो, किसी बीमारी की वजह से, या कोई हैंडीकैप हो जिसकी वजह से वो कुछ कर ना पा रहा हो, या डिप्रेशन का मरीज हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से वो घर में रह गया हो, वो खुद अपनी मदद ना कर पा रहा हो, या कोई ऐसी तंगी, माली तंगी जिसकी वजह से शख्स कोई हलचल ना कर पाए, वो कोई काम ना कर पाए, या कोई भारी कर्ज जिसको वो चुका ना पाए, उसमें फंसा हुआ हो, या कोई ऐसा शख्स जिसके पास जॉब ना हो और वो कुछ कर ना सके। जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर है, अगर एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई तो टैक्सी वो नहीं चला सकता, तो वो मिस्कीन है। तो ऐसे हर शख्स की जरूरत का ध्यान रखना, मदद करना सोसाइटी के हर शख्स की जिम्मेदारी है। देखिए, हमसे ये कहा गया है कि एहसान करो। एहसान उस वक्त होता है जब आप दूसरे के रवैये से बेहतर बर्ताव करते हैं, ये नहीं कि जैसा उसने किया वैसा आपने किया। एहसान एक डिग्री अबव होती है, यानी बेहतर करो। क्योंकि किसे माँ बाप से शिकायत नहीं होती, एक कौन है जिसे अपने रिश्तेदारों से शिकायत नहीं होती। लेकिन भले ही रिश्तेदार आपको ना पूछें, भले ही आपके पीठ पीछे बुराई करें, भले ही यतीम मिस्कीन आपकी इज्जत ना करें, लेकिन हमसे ये कहा जा रहा है कि इन सब फैक्ट्स के बावजूद हमें एहसान का रवैया करना है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब है, कौन यतीम है? क्योंकि हर कोई तो नहीं बताता कि मैं यतीम हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरी ये ज़रूरियात है। बहुत से सफ़ेदपोश लोग होते हैं, उनका पता लगाने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। हमें पता ना लगाना होगा कि कौन इस तरह से परेशान है। तो उसके लिए हमें लोगों से जुड़ना होगा। मस्जिदों में जाके नमाज़ें कायम करनी होगी, ताकि हम लोगों से जुड़ें, लोगों को सलाम करें, लोगों को दावतें और खाने पर बुलाएँ। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सलाम को आम करो और लोगों को खाना खिलाओ। वो कम्युनिटी अच्छी है जिसमें लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जानते हैं कि एक दूसरे के बारे में, अपनी खुशी और दुख में लोगों को शरीक करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। और अ, आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि क्यों इतनी बड़ी-बड़ी दावतें करनी है, क्यों लोगों को खाना खिलाना है? अ, इससे तो बेहतर है कि ये पैसा गरीबों में दे दें। देखिए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि लोगों को खाना खिलाओ। खाना खिलाना अच्छा है। इससे रिश्ते जुड़ते हैं, इससे बातें होती है, इससे लोग एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसराफ करें, दिखावा करें, या खाना खिलाने के नाम पर पैसों की नुमाइश करें और बिगाड़ा करें, ये पसंदीदा नहीं। लेकिन कम्युनिटी को जोड़े रखने के लिए खाना खिलाना अच्छा है। आप देखिए, कुछ कम्युनिटीज़ की, कुछ मुस्लिम ममालिक की, कुछ बड़े-बड़े देशों की और बड़े-बड़े सिटीज़ की ये हालत है कि लोग किसी को नहीं पहचानते, आस-पास के लोगों को नहीं पहचानते, पड़ोसियों को नहीं पहचानते। अगर आपस में टकराएँ तो एक-दूसरे से निगाहें नहीं मिलाते, सलाम नहीं करते। मुसलमानों में भी ऐसा है। अब देखिए, हालात ऐसे हैं कि मस्जिद में नमाज़ जनाज़ा पढ़ते हैं, किसी की पढ़ लेते हैं, लोग पूछते तक नहीं कि किसकी नमाज़ पढ़ी जा रही है। हमने पढ़ी तो उसके बच्चे भी होंगे, यतीम हो गए होंगे, वो भी नमाज़ में शामिल होते हैं, रो रहे होते हैं, लेकिन किसी का उन पर ध्यान नहीं जाता। कोई उनके सर पर हाथ फेरे, कोई उनसे पूछे घर में कौन-कौन है, उनको तसल्ली दे, उनके सर पर हाथ फेरे, उनका ख़्याल रखे, उनकी पढ़ाई पूरी हो, ताकि ये सब चीज़ों का ध्यान रखे, उनकी फ़ीस भर दे।
क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि एहसान करो, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ और मिस्कीनों के साथ। वक़ूलू और कहो, लिन्नासी लोगों से, हुस्ना अच्छी बात, हुस्ना खूबसूरत बात, हुस्न भी एहसान से है, बेहतरीन बात, सबसे बेहतर। और लिन्नासी, ली का जो माना है वो लोगों से भी बनता है और लोगों के लिए भी बनता है, यानी लोगों के बारे में। तो लोगों से अच्छी बात करो, यानी बात भी अच्छी करो, लहजा भी अच्छा हो, कहने का तरीका भी अच्छा हो, वॉल्यूम भी सही हो, ज्यादा चिल्लाना या ज्यादा आहिस्ता बोलना कि सामने वाले को सुनाई ना दे, या झूठ कहना या मजाक उड़ाना, ताने मारना, ब्लेम करना, ये सब कुछ पसंदीदा नहीं। बहुत बेहतरीन तरीके से बात करो। कई बार बात तो बहुत अच्छी होती है लेकिन तरीका अच्छा नहीं होता, यानी बात तो मीठी होती है लेकिन तरीका ऐसा होता है जैसे कि किसी को ताना दिया जा रहा हो, या किसी के सामने तो सलाम करना लेकिन उसके पलटते ही उससे कहना कि ये शख्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो किसी से बात करो तो अच्छी बात करो, किसी के बारे में बात करो तो अच्छी बात करो, और अगर बात अच्छी नहीं है तो मत करो। आप देखिए दुनिया में अक्सर जो टेंशन, दुख, तकलीफें, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, घरों में फितने फसाद, और ये सारे, इन सब की वजह होती है बातें, बुरी बात करना। दुनिया में जो नफरतें हैं, जो मीडिया में नफरतें फैलाई जा रही है, उन वो भी सब बातों की वजह से है। बस बातों से जंगें हो जाती हैं मुल्कों के बीच में, बातों से रिश्ते बनते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। सिर्फ बुरा बोल बोल के आप किसी का मोरल डाउन कर सकते हैं, किसी को इतनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं कि किसी की जिंदगी बिगाड़ सकते हैं। वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, और कहो हर एक से खूबसूरत बात, हुस्ना खूबसूरत बात, और हर एक से हर वक्त हमेशा। और खूबसूरत होता है, क्या होता है खूबसूरत? वो जो सुनने में अच्छा हो, जो दिल को अच्छा लगे, जो मीठा हो, जो, और हमेशा ऐसा करना। यानी अच्छी बात करना कितना आसान है, लेकिन हम कितने बखील हैं। हम बाहर के लोगों से तो फिर भी अच्छे से बात कर लेते हैं क्योंकि हमारा अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन घर में, घर वालों से हम ज़रा-ज़रा सी बात पर नाराज़ होते हैं, गुस्सा दिखाते हैं और अपना ज़ो ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। ये अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। अगर ये एक काम हम कर लें कि हम लोगों से अच्छा बोलें और लोगों के बारे में अच्छा बोलें, तो हम कितने फितने फसाद और कितनी परेशानी और कितने टेंशन से आजाद हो जाएगी पूरी दुनिया। यानी घरों में आजादी हो जाएगी इन चीजों से, और मुल्कों में शांति और पीस आ जाएगा। अगर हम सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि हम जब बोलें तो अच्छा बोलें, अच्छे तरीके से बोलें। व अकीमुस सलाता व आतुज ज़कात, और कायम करो नमाज और दो ज़कात, अदा करो ज़कात। आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये हुक्म कि नमाज कायम करो और ज़कात दो, कितने सारे हुक्म पहले बताने के बाद आए। पहले बताया गया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। उसके बाद माँ-बाप के साथ हुस्न सलूक करो, उसके बाद रिश्तेदारों के साथ निभाओ, रिश्तेदारों के साथ एहसान करो, उसके बाद यतीमों मिस्कीनों का ख्याल रखो, उसके बाद मीठा बोलो, अच्छा बोलो, और उसके बाद कहा गया कि नमाज कायम करो। देखिए अगर पहली सारी चीजें आपकी खराब है, फिक्स नहीं है, तो नमाज और सलात और ज़कात ये बाद में आते हैं, ये अल्लाह के हुक्म बाद के हैं। सबसे पहले हमारे अखलाक हमें ठीक करने हैं। इस्लाम अखलाक है इंसान का। अल्लाह का हुक्म है कि कायम करो नमाज। नमाज को कायम करने का मतलब ये है कि उसको वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ो, तहारत का ध्यान रखो, वजू वगैरह का, लिबास का, और उसके अलावा मस्जिद में जाना भी इसमें शामिल है। ये नहीं कहा गया कि सिर्फ पढ़ो नमाज, बल्कि कहा है कायम करो नमाज। फिर कहा गया आता व आतु ज़कात, और दो ज़कात। आता यूती ईता का मतलब होता है दो, और ज़कात का मतलब होता है पाक होना या बढ़ना, नशोनुमा होना। तो सुम्मा फिर तवल्लैतुम, मुंह मोड़ लिया तुमने, इल्ला सिवाय कलीला, कलील तादाद के, मिनकुम तुम में से, व अंतुम और तुम, मुअरिदून एराज बरतने वाले हो। मुअरिदून का रूट है आइन रा दौद, इसका मतलब है मुंह मोड़ लेना, एराज बरतना। और
तवल्लैतुम का मतलब है पीठ फेर लेना, टर्न्ड अवे, हट जाना वहां से। और जो ये एराज बरतना है वो दिल से भी होता है, कल्बी भी होता है। यानी सामने तो आप देख रहे हो लेकिन दिल आपका फिरा हुआ है, दिल आपका इनकार करता है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन सारे हुक्म के बाद बहुत से लोग इससे मुकर गए, इससे एराज बरत लिया, इससे मुंह मोड़ लिया, इससे पीठ फेर ली। इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़े तुम में से ऐसे थे जिन्होंने इस बात को माना। तो ये अल्लाह सुब्हान तआला का इंसाफ है कि वो कहते हैं कि थोड़े ऐसे थे तुम में से जिसने ये बात मानी भी है। अल्लाह सुब्हान तआला ने ये सारे हुक्म बनी इसराइल को दिए थे, उनसे इन पर वादा लिया था और पक्का वादा, और ये तौरात के ज़रिए किया गया था और मूसा अलैहिस्सलाम और बाकी नबियों के ज़रिए इनसे ये वादे लिए गए थे। लेकिन इनमें से अक्सर ने इन वादों को नहीं निभाया, बस कुछ लोग कलीलन थोड़े लोगों ने इसकी पाबंदी की, बाकी लोगों ने इनसे एराज़ बरत लिया, मुँह मोड़ लिया, पीठ फेर ली। और ये सारे हुक्म हमारे लिए भी हैं। कुरान मजीद के ज़रिए अल्लाह सुब्हान तआला हमें भी बताते हैं कि हमसे क्या-क्या मतलूब है। और ये एक बार नहीं बल्कि बार-बार ये सारे हुक्म हम कुरान मजीद में आगे भी पढ़ेंगे कि अल्लाह की इबादत के सिवा किसी और की इबादत ना करो, और माँ-बाप के साथ हुस्न सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ निभाओ, और यतीमों मिस्कीनों का ख्याल रखो, ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो। और ये सारे हुक्म हम बार-बार कुरान मजीद में पढ़ते रहेंगे आगे भी। तो अल्लाह सुब्हान तआला से अब ये दुआ है कि या अल्लाह हमें और हमारी औलाद को सिर्फ तेरी इबादत करने वाला बना दे। हमें वालिदैन के साथ एहसान करने की तौफीक अता कर। हमें रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों का हक अदा करने वाला बना दे। हमें ये तौफीक दे कि हम लोगों से हमेशा नरमी और हुस्न सलूक से बात करें, और तू हमें जो तूने फरमाया कुलू लिन्नासी हुस्ना, हमें हमारे बोल में नरमी, हिकमत और खैर डाल दे, और हमें हमेशा तेरे हुक्म को कबूल करने वाला बना दे। आमीन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु